आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के कर करके आप थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको ये लगता है कि आपके संपूर्ण जीवन का नाश हो चुका है, आप तहस नहस हो चुके हैं, आप हार चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, या आप अपने जीवन को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल एक बार इस महाप्रयोग को करें। इसको करते ही आपके भाग्य किस्मत चमकने लगेगा, आप माला माल हो जाएंगे, चारों दिशाओं में आपका यश गुणगान कीर्ति होने लगेगी। जब आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को सुने और इस महाप्रयोग को करें। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, केवल इसमें 5, 7, 10 रुपए का खर्चा जरूर है, इससे अधिक आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई तंत्र मंत्र होना टोटका आपको करना पड़ेगा, ना ही कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता होगी। वैसे भी इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो, जिसके जीवन में समस्याएं ना आती हो। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं और वह फ्री भी हो जाते हैं, उनसे मुक्त भी हो जाते हैं, परंतु और समस्याएं फिर उनके समक्ष आ जाती हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आप अपने मन में यह धारणा अवश्य रखें, कभी भी बुरा समय आने पर, संकट आने पर आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करें, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। किसी प्रकार की कोई भी बाधा हो, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट हो, आपको रोक नहीं पाएगी। कहते हैं यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो, विश्वास हो कि मुझे इस कार्य को करना ही है, तो वह कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। यदि किसी कार्य को आप पहले किंतु परंतु होगा नहीं होगा, क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, इस तरह की बात है आप अपने मन में विचार करने लगते हैं, तो आसान से आसान काम भी वह पूर्ण नहीं हो पाता। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आपके ऊपर समस्याओं के ऊपर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, आपके धन धान में बरकत नहीं हो रही, आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, और इसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, अनेकों भगतसियानों के पास गए, अपनी हस्तरेखा दिखाई, किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाई, किसी के द्वारा बताए गए आपने नग धारण किए, किसी के द्वारा बताए गए आपने पूजा पाठ करवाई, किसी के द्वारा बताए गए अनेकों ग्रहों से संबंधित आपने दान किए, 7,000 दान किया, लेकिन फिर भी आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे। आपने अनेकों प्रकार के ओने टोटके भी कर लिए हैं, और इतनी अधिक मात्रा में आप ओने टोटके कर चुके हैं कि आपका इन ओने टोटकों से, पूजा पाठ से विश्वास उठ चुका है। आप मन में सोचने लगते हैं कि क्या करें, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी किस्मत हमसे रूठी हुई है, भगवान ने सारे दुनिया के दुख दर्द, सारे कष्ट हमारे जीवन में, हमारी झोली में डाल दिए, हमारा भाग्य ऐसा है, हमारी किस्मत ही ऐसी, हम करें तो क्या करें। यदि आपको कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो केवल आप इस महाप्रयोग को करें। केवल 5, 7, 10 रुपए की फिटिकरी का आपका टुकड़ा लेना है, और इसके साथ साथ थोड़ी सी आपको एक चुटकी काली सरसों लेनी है, उसके साथ में एक साबुत लौंग लेनी है। बस इसके अंदर इसी सामग्री की आवश्यकता है, और कुछ भी अधिक सामग्री की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो करना कैसे है, किस समय पर करना है, क्या है इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आपको किसी भी उपाय को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है, या आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ ध्यान अवश्य रखें, पहले उस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुने। यदि एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार सुने, 2 बार में समझ नहीं आता तो 3 बार सुने। पहले उसको अच्छी तरह से सुने, समझें, फिर भी कोई भी आपकी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, इसका सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, और इसके साथ साथ आपने होली, दीपावली या ग्रहण काल के समय पर इस महाप्रयोग को करना है। ध्यान रखें, समय का विशेष महत्व है। यदि समय अच्छा होता है तो सभी हमारे होते हैं, समय बुरा होता है तो कोई भी हमारा नहीं होता। यदि अच्छा समय है, अच्छे समय पर हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण होता है।
बुरा समय पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप समय की विशेषता को समझें। यदि आप समय के साथ साथ चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। जो भी हमने समय तिथि आपको बताई है उसी समय तिथियों पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और जो तवा होता है, तवा सभी जानते हुए रसोई में सभी के होता है जिसके ऊपर रोटी पकाई जाती है, उस तवे को आपने गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर आप उसको गर्म कर लें। हम गर्म करने के बाद क्या है कि आपको छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उस तवे के ऊपर उसको डाल देना है। अब जैसे ही वो तवा गर्म होता है तो फिटकरी का टुकड़ा उस जगह पर पिघलने लग जाता है। तो जैसे ही वो पिघलने लग जाता है उसके अंदर आपने क्या करना है, एक चुटकी आपको काली सरसों उसके अंदर डाल देनी है और उसके साथ में आपको एक साबुत लौंग उसके अंदर डाल देनी है। ध्यान रखें लौंग टूटी हुई ना हो। हम बार बार कहते हैं कभी भी आप लौंग का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसको ये विशेष ध्यान रखें, जो उसके ऊपर छोटा सा फूल होता है वह फूल समेत साबुत लौंग होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, उस लौंग को भी उस फिटकरी के अंदर आपको डाल लेना है। अब गैस को बंद कर दे, तवे को थोड़ा सा ठंडा होने दे। जब वह ठंडा हो जाता है तो वह ठंडा होने के बाद जैसा बतासा होता है, बतासे की तरह वह फिटकरी बन जाती है आपकी। तो उसको किसी चिमटे की सहायता से, किसी नुकीली वस्तु की सहायता से उसको आप तवे पर से उतार लें। अब उतारने के बाद क्या करना है आपको, उसको उतारने के बाद आप उसको हाथ में लें और हाथ में लेकर जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आप कर्जे से तंग हैं, कारोबार से तंग हैं, नौकरी से तंग हैं, लड़ाई झगड़े से तंग हैं या आप अपने शत्रु दुश्मनों से तंग हैं, किसी प्रकार की जो भी आपकी तंगी का कारण है या दुख दर्द का कष्टी का कारण है, उसके लिए आप प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने कुलदेव का ध्यान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। अब प्रार्थना करने के बाद उस बतासे को आपने जो भी आपने फिटकरी का बतासा लिया हुआ है उसको अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें और घुमाने के बाद किसी भी नदी के तट पर आप जाएं, नदी पर जाएं, जो भी नदी चल रही हो, जिसमें जल बह रहा हो, ऐसे जल में आप उसको छोड़ दें। अब इसके साथ साथ क्या करना है, कई लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ तालाब नहीं है, तो हम क्या करें। तो यदि को आपके नजदीक कोई भी नदी नहीं है, नहर तालाब नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस बतासे को कहीं भी एकांत जगह पर लेकर जाना है। आपको जंगल में जाना है, परंतु जाना ऐसी जगह पर है उस जगह पर किसी का पैर ना पड़े और वहां जाकर के जमीन में थोड़ा सा खड्डा खोद करके आप उसके अंदर उसको दबा करके चुपचाप अपने घर चले आए। केवल एक बार करने पर आपके बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान यह उपाय कर देगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।